हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बट आज हम स्टार्ट करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये हमारा सेक्शन बी होगा, जिसमें सभी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए। Composite numbers are those numbers which have more than 2 factors. So explain why 7 into 11 into 17 into 19 plus 19 is a composite number. तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा देखिए। हमारे पास है 7 into 11 into 17 into 19 प्लस 19। तो अब यहाँ से क्या करेंगे आप, 19 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से आपने 19 कॉमन लिया तो आपको क्या मिला, 7 into 11 into 17 into 1 प्लस 1। यहाँ पे जब आप इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे आगे तो आपको क्या मिलेगा, 19 इंटू, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हमारे पास हुआ 77 को आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49 और 4 53 और ये हमारे पास हो गया 77। तो ये हमारे पास आया 9 0 एंड 13। तो ये हमारा हुआ 1309 प्लस 1। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 19 इंटू 1310। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये जो हमारा 19 इंटू 1310 है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, 7 इंटू 11 इंटू 17 इंटू 19 प्लस 19। तो किसी भी नंबर को अगर हम इस तरह से 1 को छोड़कर अगर किन्हीं दूसरे 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। तो इसमें एक तो 19 में हो गया, एक 1310 हो गया और एक 1 हो गया। तो 3 तो यहीं पर हो गया, और भी हो जाएगा, 2 भी होगा इसका। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा गिवन नंबर, बल्कि यहाँ पे आप सिंस लगा दीजिए, सिंस गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ये लाइन आपने लिखनी है। Therefore it is a कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको पता ही होगा कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस है फाइनल एग्जाम में आने के। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। ये जो DE लाइन है ये BC के पैरेलल है इस ट्रायंगल के अंदर। और हमारे पास क्या गिवन है, देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AC। तो अगर हम BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग लें तो उसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर DE किसके पैरेलल है, BC के। तो जो आप इसको प्रूव करेंगे, मैं यहाँ पे इसका प्रूफ लिख रहा हूँ, देखिए। सबसे पहले आप लोग क्या कहेंगे, सिंस जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के। और ये इसके पैरेलल है तो ये हमारे पास क्या है, किसके इक्वल होगा, BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा होगा AD
अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये बीपीटी के अकॉर्डिंग है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर। अब हमें प्रूव ये करना है कि ए बी अपॉन डी बी आना चाहिए, तो डी बी तो है ही नीचे, ए बी हमारे पास क्या है, ए डी एंड डी बी, इन दोनों पार्ट्स के सम के इक्वल है। ऐसे ही जो हमारा ए सी है वो ए ई एंड ई सी के सम के इक्वल है। तो ये कैसे होगा, तो अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें तो हमें इसको प्रूव करने में आसानी रहेगी। तो देखिए लेफ्ट साइड में भी आप 1 ऐड कर दीजिए एंड जो आपकी राइट साइड है उसमें भी आप 1 ऐड कर दीजिए। तो 1 ऐड करने के बाद अब आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका एलसीएम हुआ, ये हमारा यहाँ पे आ गया ए डी प्लस ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा डी बी। ऐसे यहाँ पर एलसीएम हमारा है ई सी और यहाँ हमारा हो जाएगा ए ई प्लस ई सी। अब यहाँ पे देखिए ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी क्या हो गया, पूरा ए बी हो गया। तो ये हमारा हो गया ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ए सी, ए ई प्लस ए सी पूरा कंप्लीट हमारा ए सी बन गया, ए सी अपॉन ए सी। और यही हमें प्रूव करना है। देखिए ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि बीपीटी थ्योरम को प्रूव कीजिए, ऐसा पूछ सकते हैं। दूसरा आपसे यही प्रूव करवाएगा जो इसमें है, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी। और तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है, जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या पूछा गया है, ए बी अपॉन डी बी पूछा है, उसी तरह से उसमें पूछा जा सकता है कि ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, ये ऊपर वाले पार्ट, इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो बीपीटी थ्योरम आपसे पूछी जा सकती है डायरेक्ट। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ए बी अपॉन बी डी बी और ए ई अपॉन ए सी क्या होगा, उसके लिए आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आपको ये प्रूव हो जाएगा। और लास्ट वाला अगर पूछना है, लास्ट वाला अगर इसमें पूछा गया तो आप इसको क्या करेंगे, रिवर्सली लिख दीजिए पहले। जैसे इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उल्टा करके इसको लिखेंगे आप डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए। ऐसा करके फिर आप दोनों तरफ ऐड करेंगे और फिर एलसीएम लेंगे तो आपको ये थर्ड पार्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। 100% फाइनल एग्जाम में इन तीनों पार्ट्स में से कोई ना पार्ट्स आपसे जरूर पूछा जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट्स है, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर का ये कोई सर्कल है, इसके दो टेंजेंट्स है, एक पी क्यू है दूसरा पी आर है, और एंगल क्यू पी आर, ये वाला जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल मीन्स इसकी तीनों साइडें इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो इसका जो प्रूफ होगा वो क्या होगा, गिवन में आप लिख लेंगे ये जो लिखा हुआ है यहाँ से, और टू प्रूफ के अंदर अगर आप कंप्लीट इसको कराना चाह रहे हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं, गिवन में आप लोग क्या लिखेंगे कि भी पी क्यू एंड पी आर
are two tangents to a circle with center O, and angle QPR is equal to 60 डिग्री। ये गिवन में लिख दीजिए। फिर आप लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना आपने ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है PQR वो एक इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका आप प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए ये जो हमारे पास सर्कल है और ये सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट P है, और किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस सर्कल पर ड्रॉ की गई जो टेंजेंट्स हैं वो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो आप लिखेंगे सिंस P is an external point from where tangents PQ and PR is drawn. Therefore, PQ is equal to PR. आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है। अब आप लेंगे इन ट्राइंगल PQR, जो ये आपके ट्राइंगल PQR है उसके अंदर PQ किसके इक्वल है, PR के। ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया है। तो अगर इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज एंगल Q PQ के अपोजिट एंगल R लिख दीजिए, एंगल R इज इक्वल टू PR के अपोजिट एंगल Q। ये इक्वल होंगे दोनों एंगल। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो जो आपकी PQR ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू कितना होगा, 180। तो कौन कौन से एंगल है, एंगल P प्लस एंगल P को आप लिख लीजिए किस तरह से, कंप्लीट जिस तरह से पूछा गया है। एंगल QPR इसको लिख लीजिए एंगल QPR प्लस एंगल Q और प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 180। और ये एंगल हमारे पास गिवन है, QPR कितना है, 60 डिग्री, और ये दोनों हमारे पास इक्वल है। तो एंगल Q प्लस एंगल R की जगह हम क्या रख सकते हैं, एंगल Q रख सकते हैं, इज इक्वल टू हुआ 180। तो यहाँ से हमारा हो गया 2 एंगल Q इज इक्वल टू 60। इधर जाएंगे कितने आ जाएंगे, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120। तो हमारा जो एंगल Q आएगा, एंगल Q है वो हमारा किसके इक्वल आएगा, 60 के। और एंगल Q हमारा किसके इक्वल, R के है। तो एंगल R भी हमारा 60 है, राउंड 2। और ये हमारे पास गिवन है एंगल P, एंगल P हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। देयरफॉर आप लिख सकते हैं ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप 2-4 बार करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो इसमें हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये हमारे पास है, इसमें हमने थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है वो क्या है, या तो आप यहाँ पर ही इसका एलसीएम ले लीजिए, तो मैं इसके साथ ही कर देता हूँ इसमें। इसके साथ ही मैं इसको करने की कोशिश करूंगा, जैसे ये जगह है यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आया sec थीटा -1, और यहाँ पे हमारे पास आया sec थीटा +1। ओके, तो अब जब आप एलसीएम लेंगे तो sec थीटा -1 sec थीटा माइनस हटा दीजिए, हमारे पास यहाँ पे आएगा sec थीटा +1। ओके, और यहाँ पे है माइनस, फिर लीजिए ब्रैकेट। अब sec थीटा +1 को हटा दीजिए, क्या बचा, sec थीटा -1 इज इक्वल टू 2/3। ओके, हम आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, sec थीटा +1 माइनस sec थीटा, अब ये साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन यह हो गया a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए ऐसा किया। इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 हुआ, 2 अपॉन sec स्क्वायर थीटा -1, ये होता है tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा आ गया sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 2/3, और sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो गया स्क्वायर रूट 3, और √3 tan में कितने की वैल्यू होती है, √3 होती है tan में 60 डिग्री की, तो tan 60, तो हमारा जो थीटा है वो क्या आएगा, 60 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था। इसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, 24 का सेकंड पार्ट। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है इसको आप लोग कैसे करोगे। सेकंड पार्ट को हम देखिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर सेकंड। क्लियर, देखो ये वाला पार्ट करें। तो इसमें हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए हमें तो एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें है 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर थीटा, और आपको पता होगा कि यहाँ पे लिख देता हूँ ये फॉर्मूला, ये हमारा कोस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर, तो कोट स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाएंगे और 1 को लेफ्ट में लेके आएंगे, तो कोस एक्स स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर है 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर थीटा, मतलब इसमें से अगर आप 1 माइनस कॉमन निकालेंगे तो 1 आगे आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर थीटा पीछे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के लिए। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से आप ले लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ से आप यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा कोस एक्स स्क्वायर थीटा, माइनस का जो कोस एक्स स्क्वायर थीटा वो तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का वन है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। और ये क्या हो गया, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूले में याद होने चाहिए भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर। और ये हमारे पास क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हुआ tan स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं आगे, कोट स्क्वायर को लिख लीजिए 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा। ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज -1। तो -1 इज योर आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा -1। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में दो हैं, एक और में हमारा आपको ऑप्शन मिलेगा और एक आपका ये है। तो देखिए क्या है, 2 diameter of a circle having 14 centimeter in length perpendicular to each other. Find area enclosed by 2 opposite sectors. मतलब क्या है इसमें, इसमें हमारे पास एक सर्कल है इस टाइप से। चलो वैसे ओरली मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। जैसा आपका ये, सॉरी, यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं इस टाइप से। ये अच्छा नहीं बना, फिर से करते हैं। चलो, सुंदर नहीं बना, फिर से करते हैं। चलो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं मॉडिफाई। इस तरह से हमारे पास सर्कल है, 2 diameter of a circle 14 सेंटीमीटर लेंथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके जो दोनों डायमीटर वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे एक डायमीटर आपका ये हो गया और दूसरा डायमीटर आपका ये हो, ओके, ये सेंटर हो गया। और इसका जो डायमीटर वो 14 है, तो यहां से यहां तक लेंथ 14 है। जैसे ये, इसको मैं अगर ये भी नाम दे दूं, ये हमारा हो गया CD, तो ये 14 है, तो रेडियस हमारा होगा ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 7 हो गया, इधर ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी आपका 7 सेंटीमीटर। तो अपोजिट सेक्टर्स जो है इनका एरिया निकालना है, तो ये वाला और एक इधर वाला, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेक्टर, इनका एरिया निकालना। तो हम क्या करेंगे, एक सेक्टर का एरिया निकाल करके और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना एरिया इस सेक्टर का उतना ही इसका है। तो यहाँ पे मैं x लेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप y लेट कर लीजिए ऐसे। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, आप लिखेंगे 4 सेक्टर, कौन सा, OBXD। ओ चलो इसको क्लोज कर देते हैं। ये वाला जो सेक्टर है इसके लिए R कितना है, 7, और थीटा कितना है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। थीटा है हमारा 90 डिग्री। एरिया कितना आ गया, देयरफॉर एरिया कितना है, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले जब आप लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू थीटा हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 360। 7 to 7 कैंसिल, और ये हमारा 4 पे, तो ये हमारे पास आया 2 2 जा 4 और 11, 77/2। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस सेक्टर एरिया आएगा। तो सिमिलरली हम इसका निकालेंगे, वो भी यही आएगा। सिमिलरली
एरिया ऑफ सेक्टर, इस बार OAYCO, इस सेक्टर का एरिया निकाले तो इसको आप A1 नाम दे दीजिए, इसको हम लोग A2 नाम दे देते हैं। चलो तो ये भी कितना आएगा, ये भी आपका 77/2 ही आएगा। अब इन दोनों पार्ट का आएगा तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 अपोजिट सेक्टर्स। देयरफॉर मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, ये जो ए है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों सेक्टर है इन्होंने कितना एरिया इनक्लोज किया। ऐड कर दो 77/2 प्लस 77/2, तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आया, 2 एलसीएम आ गया। और इनको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 154/2, यानी ये हमारा 77 ही आ जाएगा। तो ये जो एरिया आएगा वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका 25, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट ये हमें निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 एंड सेंट्रल एंगल इज दिस। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, हेयर ऐसे लिख दीजिए। तो ये जो भी सर्कल है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर, एंड थीटा कितना है 30 डिग्री, और हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। मतलब इस तरह से हमारे पास कोई सर्कल है, ओके, और ये उसका सेंटर है, मान लो रेडियस है 21, और ये थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, और हमें ये L निकालना है ए बी एक प्रकार से, यहाँ से ये वाली जो लेंथ है ये वाली, दिस इज आर्क, इसकी लेंथ निकालनी। तो इसके लिए फॉर्मूला था पाई आर थीटा अपॉन 180, ये लगा दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना है रेडियस 21, थीटा कितना आपका 30 डिग्री अपॉन 180। तो ये हमारा हो गया 6 पे कैंसिल, और ये 7 3 21 3 2 6 और 2 1, तो ये हमारे पास 11 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। तो इस तरह से बच्चों हमने 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन थे सेक्शन बी में वो सभी डिस्कस कर लिए हैं, और अगले वीडियो में हम आगे इसी तरह से 2 मार्क्स के और क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए इतना ही।